नमस्ते साथियों, मैं शिव प्रसाद और बोध रत्न बोध गया बिहार से मगध विश्वविद्यालय स्कॉलर हूँ। अगर आपको यूनिवर्सिटी स्तर पर किसी भी प्रकार का दिक्कत होगी, हम आपके मदद के लिए मगध विश्वविद्यालय में आपको सहयोग करने के लिए तो एक से एक लोग हर मोड़ पर दिखेंगे। हम लोग लीगल तरीके से संबंधित कार्यालयों में पहुंचेंगे और उसका समाधान करवाएंगे। कर्मा को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ता है और तेज गति से बढ़ता है। हम समझते हैं पंडित पॉल के जैसा अगर एक व्यक्ति भी इसमें से कामयाबी की ओर बढ़ गया, इस क्षेत्र के तमाम व्यक्ति जरूर इस तरह से संघर्ष करके आगे बढ़ने की हिम्मत करेंगे। यहाँ पे आयोजनकर्ता के तौर पर नाम है जो रांची झारखंड का है, और वो पंकज पॉल के जो साहस को देखा वो मगध विश्वविद्यालय से पीजी कर चुके हैं और आगे की पढ़ाई को लेकर नेट की तैयारी को लेकर ये आगे प्रयासरत है। ताकि मेरे से लेकर अन्य प्रतिनिधि लोग, सामाजिक कार्यकर्ता लोग और कुछ हमारे भी पुराने साथी लोग ये मौजूद हुए, उन लोगों के द्वारा शासक प्रशासक से लेकर हमारे जनप्रतिनिधि हो या क्षेत्र के कार्यकर्ता वंचित लोगों को एक गार्जियन के रूप में अगर खड़े रहे हैं, थोड़ा बहुत मन जो है वो सम्मानजनक जीने की उम्मीदें और लालसा बड़ी है। लेकिन ये पंकज पॉल की बुनियादी चीजें आज तक नहीं मिल पाई है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर मौजूद हैं और एक कार्यक्रम को आयोजन करने वाले मंडली के तमाम लोग मेंबर्स हैं या उसके सहयोगी साथी लोग हैं। साथ ही साथ यहाँ जो आसपास के दिव्यांगजन और पास पड़ोस के जो लोग हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना भव्य स्तर पर सजाने के लिए साथ और सहयोग दिए हैं, उन तमाम लोगों को हम अपने तहे दिल से धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। साथियों, ये जो दिव्यांगजनों को हमेशा समाज में उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता रहा है, आप लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये 1992 के वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की घोषणा हुई और तब से हमारे देश में दिव्यांगजनों को दिवस के तौर पर मनाने के साथ साथ उनके मुद्दे पर चर्चा भिड़ी है। आप ये बात को गौर करके सुनने और समझने की कोशिश करें तो हमारा देश जब 1947 में आजाद हुई, हमारा देश में नियम कानून की जो पुस्तकें जिसको संविधान कहते हैं वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और उसके बाद से एक लंबा सफर, लंबा दौर चला। यानी 1950 से हम बात करें तो 1992 तक इतने लंबे दौर में दिव्यांगजनों के मुद्दे को लेकर इनके भी स्वाभिमान और इनको भी जीवन में एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जो अवसर मिलनी चाहिए थी उसको हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। साथियों, 1992 में जो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा हुई और 1992 से हमारा देश में भी हर क्षेत्रों में, हर मोहल्ले में ग्रुप में जी को भेज हमको किसी में बैठते हैं कम्युनिटी या समुदाय या इस खास अति वंचित और विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर रहने वाले समुदाय को भी एक विकास के अवसर से जोड़ने के लिए प्रयासरत रहे हैं। उन लोगों के द्वारा 1992 दिवस के अवसर पर उन लोगों के लिए खास कार्यक्रम आयोजित होते रहा है और वैसे ही आयोजित करने वाले जो भी कमेटी या संस्थान कहा है उनकी हमेशा इन लोगों को मुख्यधारा में जोड़ने का, इनको भी समाज में अपेक्षा न हो, इन्हें भी अपने मान सम्मान और हक अधिकार को लेकर हर विकास के क्षेत्रों में इसकी भागीदारी मिल सके, इसको लेकर हमारे देश में
बहुत तरह के संस्थान भी कार्य करते रहे हैं। हम समझते हैं उसी ही प्रकार के संस्थान जिसका यहाँ पे आयोजनकर्ता के तौर पर नाम है गुरुमुख एजुकेशनल ट्रस्ट, जो रांची झारखंड का है। और वो पंकज पॉल के जो साहस को देखा, दिव्यांगता की जब बात की जाए तो लोग दिव्यांग मात्र शब्द से ही अपने आप को समाज में समझ सकते हैं। लेकिन ये पंकज पॉल जी जिनकी दिव्यांगता का अगर हम प्रमाण पत्र की बात करें तो इनका 80 प्लस दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी है। साथियों, इनसे जुड़ने के संदर्भ में एक छोटे से कंटेंट भी आप लोगों के बीच शेयर यानी साझा करना चाहते हैं। साथियों, मेरा नाम शिव प्रसाद दास, मगध विश्वविद्यालय PhD स्कॉलर हूँ। और मेरा भी जो क्षेत्र है, हम समझते हैं अगर हम राजगीर का एक 400 के नजदीक तपोवन के क्षेत्र की जब बात हम करते हैं तो ये गया जिला का वैसा क्षेत्र है जिसको हम कह सकते हैं कि जहाँ के लोगों को बुनियादी चीजें आज तक नहीं मिल पाई है। अब उसके आगे हम चलकर बात करें तो हमारे देश के तमाम भागों में ऐसे भी कम्युनिटी और समुदाय रहते हैं जो आजादी और संविधान लागू होने के बाद 17वां साल बीत चुका है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा अमृत महोत्सव भी मनाया गया। वैसे महोत्सव के बाद भी हम समझते हैं इस तरह के तपोवन भूमि में दिव्यांग लोगों के साथ साथ वंचित कम्युनिटी से आने वाले इन दिव्यांग जनों के प्रति भी विशेष रूप से ध्यान देने और दिलाने का कार्य किया जाना चाहिए। और वो हम समझते हैं शासक प्रशासक से लेकर हमारे जनप्रतिनिधि हो या क्षेत्र के कार्यकर्ता या वो सामाजिक कार्यकर्ता हो या किसी भी गतिविधि या किसी भी कार्यक्रमों में हो, शामिल होकर इन वंचित लोगों को एक सहयोग के लिए एक इसके दाया या इसके एक गार्जियन के रूप में अगर खड़े रहे हैं तो उन लोगों के द्वारा इन लोगों को इस प्रकार से थोड़ा बहुत मन जो है वो सम्मानजनक जीने की उम्मीदें और लालसा 7257 हम एक बात और बताना चाहते हैं कि ये जो दिव्यांग जन के तौर पर ये कार्यक्रम के आयोजक भूमिका निभाने वाले पंकज पॉल के साथ मेरा एक पहली मुलाकात के संदर्भ में आप लोग को साझा मनोज जी खड़े कर देना। मनोज जी साथियों, इस क्षेत्र का एक सामाजिक कार्यकर्ता बैठते हैं जो जाति धर्म और यहाँ तक कि समुदाय को भी बिना जिक्र किए हमेशा संघर्षशील लोगों को मदद करने के लिए तत्पर रहने वाले विनोबा जी का नाम आता है, जिसे रामचरित्र उर्फ विनोबा जी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के वक्त उनके क्षेत्रीय स्तर पर जो संघर्ष समाज के वंचित दलित और पिछड़े लोगों को करना पड़ा, उसको लेकर उन्होंने अपने जीवन का अमूल्य समय को देकर उन्होंने अपने ही बलबूते एक स्कूल का निर्माण किए। उस स्कूल से मुझे एज ए शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से जुड़ने का जो मौका मिला है तो मैंने उनके माध्यम से 400 स्थित पंकज पॉल के गांव मुझे जाने का मौका मिला। जो वहां के अंदर गया और इनको इतना दिव्यांगता के बावजूद भी छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाने का जो इसके अंदर जुनून को देखा तो मुझे भी अंदर मन से अपने आप को द्रविड़ पाया। उस वक्त और उस स्थिति में पंकज पॉल ने हमको बताया कि सर आप हमको देखकर जो भी आप समझ रहे होंगे हमको कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मुझे आप अपने स्तर से शिक्षा के क्षेत्र में और आगे जाने के रास्ते बताने की कोशिश करें। हम चाहते हैं कि शिक्षा में उच्च शिक्षा ग्रहण करें और शिक्षा के माध्यम से आज हम छोटे छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हम इस छोटे छोटे बच्चे को शिक्षा के माध्यम से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम शिक्षा दे सकें और आगे जो भी करना पड़ेगा उसके लिए मैं अपने आप में अब सक्षम हूँ।
साथियों, ये पंकज पॉल का वो जो बातें थी वो हमको दिल से कचोट रहा था। ये सोचकर कचोट रहा था कि ये व्यक्ति 80+ % में दिव्यांग है और वैसे व्यक्ति भी शिक्षा की बात हो रही है और भी यूनिवर्सिटी में अपने दाखिला लेकर वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये जिक्र कर रहे हैं। हम अगर इनको नामांकन करवा दें, वहाँ रहने के लिए हॉस्टल अलॉटमेंट करवा दें, तो भी इनके पास एक व्यक्ति 24 आवर्स होनी चाहिए। उसको सोच कर मैं काफी विचलित हो रहा था। साथियों, समय आता है, वक्त आता है और समय के साथ कर्मा को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है तो रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ता है और तेज गति से बढ़ता है। लगभग 2 से 3 साल के बाद पुनः पंकज पॉल जी से मुलाकात हुई और उसके बाद मैंने देखा और एहसास किया कि इनके अंदर की जो जुनून थे वो शिक्षा पाने के लिए और शिक्षा के माध्यम से सिर्फ समाज के दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाने के लिए, उसको देखकर मेरा अंतर मन इनको मदद करने के लिए हर रूप में आगे आने का हिम्मत बढ़ा। साथियों, यही पंकज पॉल हैं जिनसे 2 साल पहले मुझे इनके गांव में मुलाकात हुई और उस शिक्षण संस्थान के लिए इन्होंने जब बातें किया तो इनका नामांकन के लिए समय रहते ऑनलाइन कराया। इन्होंने खुद से यूनिवर्सिटी जाकर दाखिला लिया। आप लोगों को ये सुनकर गर्व महसूस होगा, लेकिन उसके पहले हम एक बात और बता देना चाहते हैं। दिव्यांगता मेरी आदमी के अंदर संघर्ष के साथ लड़कर आगे बढ़ने की जोश और जुनून होता है। उसके बावजूद भी उनके जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जहाँ पे उनका अंदर मन टूटता है। जब इन्होंने दाखिला लिया, दाखिला के बाद वहाँ पर क्लास करने की बातें आई। क्लास के दरमियान यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस जो उनको दिखाया गया, बताया गया, इनका हिम्मत धीरे धीरे टूटने की स्थिति में आया। उस वक्त भी इन्होंने बताया कि सर मैं अब क्या करूं, नामांकन लिया, क्लास की बात आ रही है, मैं ऑनलाइन डिजिटली क्लास के लिए। साथियों, थोड़ा सा जो भी जिम्मेवार साथी है जो इस कार्यक्रम के लिए जो वॉलंटियरशिप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वो कृपया करके ध्यान दें और जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको रोकने के लिए आप बोले। सभी लोगों को उनके ही स्थान पर नाश्ता का पैकेट पहुंच जाएगा। वॉलंटियर लोग कृपया करके गेट पर आएं और लोगों को बैठाने की कोशिश करें। आप लोग दीदी लोग, बहने, माता जी, आप बैठिए प्लीज, कृपया करके बैठ जाइए। खाना के लिए बोलिए, खाना के लिए खाना मिलेगा। बैठने के लिए कोई वॉलंटियर लोग यहाँ है? आगे में कोई है? खाना के लिए बोलिए ना। अच्छा, लगे हुए तो ठीक है। अब आगे की बातों को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। साथियों, जब इन्होंने विश्वविद्यालय में एडमिशन के बाद क्लास के निर्देशों को सुनकर जब इनको हिम्मत टूटने की स्थिति में आया, उस वक्त ये अकेला नहीं थे, ये एक टीम के तौर पर थे। इनके टीम में सोनिया खातून थी, कविता कुमारी थी और भी इनके दोस्त साथी सहयोगी के तौर पर किशोरी चौधरी एवं अन्य लोग भी मौजूद थे। उन सभी के साथ मैंने इनकी हिम्मत को बढ़ाया और मैंने कहा अगर आपको यूनिवर्सिटी स्तर पर किसी भी प्रकार का दिक्कत होगी, हम आपके मदद के लिए मगध विश्वविद्यालय में आपको सहयोग करने के लिए तो एक से एक लोग हर मोड़ पर दिखेंगे, ऑफिस में दिखेंगे, कार्यालय में दिखेंगे। इसलिए आप हिम्मत नहीं हारे, आप लोग एक टीम वर्क के तौर पर हैं। आपके साथ अगर कोई दिक्कत होती है, उस दिक्कत को लेकर हम लोग लीगल तरीके से संबंधित कार्यालयों में पहुंचेंगे और उसका समाधान करवाएंगे। दोस्तों, हर कोई का जब जीवन में मुश्किल का घड़ी आता है, उसका मन विचलित होना स्वाभाविक होता है। हम कहना चाहते हैं कि इतनी बड़ी दिक्कत और इतना संघर्ष के बाद विकट स्थितियों से जूझते हुए जब ये मगध विश्वविद्यालय में पहुंचे, इनका टीम दिखा और सारे टीम के साथ जब मेरी भी बातचीत हुई, उन लोगों को मोटिवेशन मिला तो उन लोगों में हिम्मत बढ़ी। और आज मुझे भी गर्व होता है कहकर कि ये पंकज भाई जो है वो मगध विश्वविद्यालय से
पीजी कर चुके हैं और आगे की पढ़ाई को लेकर, नेट की तैयारी को लेकर ये आगे प्रयासरत हैं। हम समझते हैं पंडित पॉल के जैसा अगर एक व्यक्ति भी इसमें से कामयाबी की ओर बढ़ गया तो ये कार्यक्रम में मौजूद दिव्यांग लोग ही नहीं, इस क्षेत्र के तमाम व्यक्ति जरूर इस तरह से संघर्ष करके आगे बढ़ने की हिम्मत करेंगे और उस हिम्मत को आगे ले जाने में, उसको चार चांद लगाने में हम समझते हैं जिस प्रकार से आज गया जिला की मेयर से लेकर अन्य प्रतिनिधि लोग, सामाजिक कार्यकर्ता लोग और कुछ हमारे भी पुराने साथी लोग ये मौजूद हुए, उन लोगों के द्वारा जिस प्रकार से इन लोग मंच पर आकर उन लोगों के मनोबल को बढ़ाया है। इसी के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।